हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? स्टडी सही से चल रही है? तो स्टडी नहीं चल रही है तो अच्छे से चलाइएगा। मेरे चैनल की अपने टॉपिक की वीडियोस को बार बार देखिएगा। तो देखिए, कक्षा 9 के लिए मनोहर रे की बुक जो है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं संख्या पद्धति नाम का टॉपिक चला रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 1C करा रहा हूँ। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नावली 1C का चौथा प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो देखिए, हमने परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दशमलव निरूपण जो है वो बच्चों दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत दशमलव और नंबर 2 अनबसानी। उस पीरियड में शायद मैंने ये वर्ड यूज नहीं करा था। अनबसानी के लिए ही अशांत बोलते हैं। अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव, ये दो तरीके का बताया। ये शांत दशमलव क्या होता है, जैसे मैंने 2/5 है, इसको मैं 2 को 5 से भाग करूं 0.4 आ जाएगा। 2 को भाग करूं 5 से तो 0 बार गया, नहीं पढ़ा जा सकता पहाड़ा। दशमलव के बाद की संख्या हमने उतार ली शून्य, दशमलव लगाया पहले यहाँ, 5 चौक 20। अब देखो शेषफल शून्य बच गया। शांत दशमलव में क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य बच जाएगा। जब शेषफल शून्य आ जाए, शून्य आ जाए तो वो परमेय संख्या हमारे पास में शांत दशमलव कहलाएगी। और जब शून्य ना आए, वही चलता रहे। देखो, मैंने 1/3 लिखा, 3 से भाग करूं 1 को, नहीं भाग किया जा सकता, 0। घटाया 1, दशमलव लगाया, आगे का 1 0 उतार लिया, 3 3 9, 1 बचा, फिर 0 उतार लिया, 3 3 9। तो इस प्रकार से ये 1 हमेशा बचता रहेगा। तो 1 हमेशा बचता रहेगा। बच्चों नहीं आ रहा है, मैं इधर उतार देता हूं। एक 1/3 मैं 1 को भाग करूं 3 से, 0 बार गया, पहाड़ा नहीं पढ़ा जा सकता, 0 की 3 से गुणा हुई 0, घटाया 1 बचा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिए, ये दशमलव यहाँ उतारा, ये 0 यहाँ उतारा, 3 3 9 9, 1 बचा घटाने पर। अब अगला 0 उतारा, 3 3 9, फिर घटाया 1 बचा। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि पूरी जिंदगी आप कीजिएगा, इसके लिए हमेशा एक ही बचता रहेगा। तो हमेशा एक बचता रहेगा। जब शेषफल
कभी भी जीरो ना हो, तो ऐसी परम संख्याओं को अनबसानी आवर्ती दशमलव के रूप में बोलते हैं कि अनबसानी आवर्ती दशमलव है उस संख्या में। तो जब शेषफल कभी भी शून्य ना आए तथा अंकों की आवर्ती होने लगे, मतलब रिपीट होने लगे, तो वह परम संख्या अनबसानी आवर्ती दशमलव परम संख्या का रूप अनबसानी अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ये बच्चों मैंने बताया आपको। तो ये अब इसी में क्वेश्चन में ये देखना है कि शांत दशमलव प्रसार है या अनबसानी या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ये देखना है इसमें। तो देखिए फंडामेंटल मैंने बता दिया है, आपके लिए अपना क्वेश्चन करता हूं, उत्तर दे रहा हूं पहले प्रश्न का 36/100। इसमें जैसे मैं कहूं 4/1000, दशमलव कहीं नहीं है, दशमलव कहीं नहीं होता तो दशमलव यहां मानते हैं, दशमलव यहां मानेंगे, दशमलव यहां मानेंगे। और दशमलव को कितने स्थान ले जाएंगे, कितने जीरो हैं एक के बाद, 1 2 3, 3 स्थान ले जाएंगे। 1 स्थान ले गए, 2 स्थान ले गए, 3 स्थान ले गए, और यहां तो अगर जैसे यहां पर अंक होते 7 6 4 5 3 8.76, यहां 100 1000 लिख दिया या 10,000 लिख दिया। इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो दशमलव यहां है, इसको 4 स्थान ले जाएंगे, 1 2 3 4 यहां ले आएंगे दशमलव को, 7 दशमलव यहां आ गया दशमलव, 6 5 3 8 7 6। दशमलव के बाद के अंकों को अलग अलग पढ़ते हैं, 7.65387 और जैसे मैंने लिखा 876 दशमलव है ही नहीं, बटे मैंने यहां पर मैंने बटे 100, दशमलव नहीं है कहीं तो यहां दशमलव है। कितने स्थान ले जाना है, 2 स्थान, क्योंकि एक के बाद 2 जीरो है, 1 2 स्थान ले आए, यहां आ जाएगा दशमलव, यहां आ जाएगा 287.67। इसे कैसे रीड करेंगे, 287.67, इसे 67 रीड नहीं करेंगे, टीचर्स भी इसे बहुत से 67 रीड करते हैं, तो 288.67 पढ़ेंगे। अगर संख्या बहुत बड़ी है तो इन्हें भी अलग अलग पढ़ दीजिए, 287.67 ऐसे करके रीड कर दीजिएगा। तो देखें बच्चों, यहां पर हमारे पास दशमलव कहीं नहीं है, यहां है, 2 स्थान लेकर के जाना है, 1 2 यहां ले आना है, 0.36, दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो शून्य लगा दो। तो ये हमारे पास में कैसा, अतः
36/100 भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में लिख दिया। और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। 36/100 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है। कैसा प्रसार है? शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अब बच्चों क्या करते हैं, दूसरा प्रश्न देखो। दूसरे में क्या करना है, 1/11 है। 11 से भाग करना है 1 को। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे ही भाग लिखिएगा, तभी आपका एक प्रॉपर वे आएगा। दशमलव, देखिए दशमलव है ही नहीं, दशमलव लगा लीजिएगा और जीरो बढ़ा दीजिएगा, जीरो बढ़ा दीजिए। 11 है, दशमलव से पहले के अंक देखो, एक अंक ये है, ये छोटा है, 0 आ गया। 0 से 11 की गुणा हुई, 0 आया, घटाया, 1 बचा। अब ये दशमलव यहां उतारिएगा और अंक यहां उतार लीजिएगा। अभी भी ये संख्या 10 जो संख्या बनी वो छोटी है 11 से। फिर ऊपर से अंक उतारने पर अगर संख्या छोटी बने तो हमारे पास में 0 बार पड़ेगा। 0 की 11 से गुणा हुई, 0 आया, घटाया, 10 बचा, अगला अंक उतारा, 11 नेम 99, घटाया, 1 बचा, 0 उतारा, सॉरी ये वाला 0 उतारेंगे बच्चों, ये वाला 0। ऊपर से अंक उतारने पर ये 10 संख्या बनी, ये 11 छोटी है, 0 बार, 0 की 11 से गुणा, 0, घटाया, 10 बना, अगला 0 उतारा, 11 नेम 99, घटाया, 1 बचा, ऊपर से अंक उतारा, 0। अब ये संख्या 10 बनी, छोटी है, 0 बार बढ़ा दिया, 0, 10, अगला अंक उतारें, 0, 9, 99। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे बच्चों आप कि एक सा ही प्रोसीजर चल रहा है। तो हम 1/11 बराबर 0.09090909 ऐसे ही आता जा रहा है और यही आता रहेगा, कभी भी शेषफल शून्य नहीं बनेगा। तो ये हमारे पास में कौन सा रिपीट हो रहा है, 09, फिर 09, फिर 09, 09, 09 के ऊपर बार लगा दिया। अतः देखिए 1/11 या ऐसा लिख दीजिए, 11 से 1 को भाग करने पर शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, शून्य प्राप्त नहीं होगा। अब ये 11 लिखा है, चूंकि इसलिए 1/11
1/11 अशांत या अनबसानी, अनबसानी, पुनरावर्ती या आवर्ती, पुनरावर्ती भी लिख सकते हैं, आवर्ती प्रसार है, ये लिख दिया। देख लेते हैं नीचे का आ रहा है या नहीं आ रहा है।